हेलो बच्चों, आज हम वसंत पुस्तक का पाठ 13 एक तिनका जो क्लास 7th की पुस्तक से लिया गया है, इसका अर्थ हम आज देखेंगे। एक तिनका, ये जो एक तिनका कविता है, इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखी है। एक तिनका के माध्यम से उन्होंने घमंडी व्यक्ति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक तिनका भी किसी व्यक्ति के घमंड को तोड़ सकता है। तो इन्होंने एक व्यक्ति को मैं के रूप में संबोधित किया है। तो मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। हरिओद जी कहते हैं कि मैं एक दिन घमंड में, अपने ही घमंड में भरा हुआ ऐंठा हुआ अपनी मुंडेर पर खड़ा था कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत ताकतवर हूँ, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस घमंड में मैं अपनी मुंडेर पर खड़ा हुआ ऐसा ही कुछ सोच रहा था। तभी क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक अचानक दूर से उड़ता हुआ आया, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और वो दूर से उड़ता हुआ जो तिनका था छोटा सा, वो मेरी आँख में पड़ गया। तिनका होता है बहुत ही छोटा सा टुकड़ा घास का, उसे हम तिनका बोलते हैं, जो बहुत ही छोटा हो। मैं झिझक उठा, यानी मैं अचानक से झिझक उठा, अचानक चौंक गया, हुआ बेचैन सा। और जब तिनका मेरी आँख में पड़ गया तो बहुत बेचैन हो गया। आप भी अगर कभी आपके आँख में धूल पड़ जाए, मिट्टी पड़ जाए, कंकड़ पड़ जाए, तो आप भी बेचैन होते हैं ना। ठीक वैसे ही ये व्यक्ति, जो घमंडी व्यक्ति था, वो भी बहुत बेचैन हो गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। जब तिनका आँख में पड़ गया तो क्या हुआ, उसकी आँख लाल होकर बहुत दर्द करने लगी। ये बात वो खुद ही बता रहा है व्यक्ति कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी आँख में जब तिनका छोटा सा ही था, लेकिन उस छोटे से ही तिनके से मेरी आँख बहुत लाल हो गई और मैं बहुत बेचैन हो गया। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। और क्या होता है, अगर किसी की आँख में कुछ पड़ जाता है तो कई लोग उसमें जुट जाते हैं उसको निकालने के लिए, कुछ भी उपाय करने के लिए कि कैसे भी करके तिनका निकल जाए। तो जब आँख में हमारी कोई तिनका पड़ जाता है तो आपने देखा होगा, एक कपड़े को गोल गोल ऐसे करके गोला सा बना के उसमें मुंह से भाप फूंकते हैं तो वो कपड़ा गर्म हो जाता है। उस गर्म कपड़े को हम आँख के ऊपर रखते हैं तो उसी को मूठ देना कहते हैं। तो लोग जो है आँख पर मूठ देने लगे कि भाई ये किसी तरीके से ये तिनका निकल जाए। अर्थात वो कितना परेशान हुआ उस समय, सभी लोग उसका जो है उपचार करने लगे कि इसकी आँख से कैसे भी ये तिनका निकल जाए। अर्थात उस तिनके ने उसे इतनी ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। और इसी बीच उसको क्या लगा कि ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और जो उसके ऐंठन थी ना, अकड़न थी, अर्थात जो उसका घमंड था, जिसमें वो अकड़ रहा था घमंड के मारे, वो जो अकड़न थी उसकी, वो धीरे से भाग गई। अर्थात उसे ये समझ में आ गया कि ये जो छोटी सी चीज़ भी किसी को परेशान कर सकती है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कभी छोटे लोगों से भी हमें परेशानी हो सकती है। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, अभी सब लोग तिनका निकालने में लगे ही हुए थे, कोई मूठ दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो वो सारे तरीके अपनाने के बाद किसी तरीके से जब आँख से तिनका उसकी निकल गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। तो क्या हुआ, उसकी समझ ने ही, अर्थात उसने उसको अपने आप ही, अपने दिल ने, अपनी समझ ने उससे जैसे कि ताने मारे हों, है ना। क्यों, क्या ताने मारे, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अरे तू इतना क्यों घमंड कर रहा था, इतना क्यों ऐंठ रहा था,
एक तिनका है बहुत बहुत तेरे लिए। और तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है, तुझे परेशान करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। तू क्यों इतना घमंड कर रहा था, क्यों इतना ऐंठ रहा था। तो ये ताना उसे खुद ही उसके दिल ने उसे मारा। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि हम जीवन के कितने भी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएं, कहीं भी कामयाबी के द्वारा हम पहुंच जाएं, लेकिन हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी बात का हमें ऐंठन नहीं होनी चाहिए, हमें ऐंठबाजी नहीं होनी चाहिए। और हमें हमारी जो विनम्रता है उसे हमें बचा के रखना चाहिए, उस विनम्रता को हमें कभी खोना नहीं चाहिए। तो अब इस कविता को इसके अर्थ को इस कविता को बार बार पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को बार बार पढ़ेंगे, तो ये आपके समझ में पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, घर में रहिए।